हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम और ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इससे पहले हमने टॉपिक बात करी थी पारितंत्र किसे कहते हैं और इसके घटक के बारे में। तो इस वीडियो में हम पारितंत्र के प्रकार्य के बारे में हम बात करेंगे कि पारितंत्र के कार्य हैं क्या। तो पारितंत्र के अर्थ को आप इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए हम बात करते हैं पारितंत्र के कार्य कितने हैं। तो बच्चों, जैसा कि पारितंत्र के प्रकार अगर क्वेश्चन आए या पारितंत्र के अलग अलग ऊर्जा प्रवाह या खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जैव भू रसायन चक्र अगर आता है, इसे अलग अलग टॉपिक के तरीके से भी पारितंत्र के पूछ सकता है। तो चलिए ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और जैव भू रसायन चक्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए पहले हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह के बारे में। तो पारितंत्र का ऊर्जा प्रवाह है क्या। जैसा कि पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य या ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। अगर देखें पिरामिड तो आप जानते हैं त्रिभुजाकार होता है। जैसा कि एक टॉप पे होता है, नीचे की इकाइयों में आते आते उसका विस्तार होता रहता है। तो देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को खाद्य या ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर उत्पादक यानी पेड़ पौधों आदि को रखा जाता है। अगर पिरामिड हम बनाते हैं तो सबसे निचले स्तर पर हम पेड़ पौधों को रखेंगे। यानी मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, उत्पादक होता है क्या, उत्पादक होता है पेड़ पौधे। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे नीचे क्या रखेंगे, उत्पादक को। और जबकि सबसे ऊपर द्वितीय व तृतीय क्रम में उपभोक्ता आते हैं। मैंने बोला था पहले में नीचे उत्पादक हैं, उत्पादक के बाद उसका इस्तेमाल करने वाले जो उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता को मैंने 3 श्रेणियों में बताया था, आपको याद हो, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरा बताया था जो दोनों ही चीज़ खाते हैं। उत्पादक और ऊर्जा ग्रहण व संचयन द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। जी, उत्पादक और ऊर्जा ग्रहण यानी अगर हम बात करें जो भोक्ता होते हैं वो उत्पादक के द्वारा अब बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से ऊर्जा का केवल 10% भाग ही ग्रहण कर पाते हैं, जबकि द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास व्याप्त ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये ऊर्जा प्रवाह है। अब बात नेक्स्ट है, इसे नियम के अनुसार अगर देखें, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि ये श्रेणी जो चलती है, एक के बाद उत्पादक करते हैं, फिर उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, फिर उसके बाद तीसरे श्रेणी में जाते हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे से अपना भोजन और पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ये बात करी खाद्य ऊर्जा के बारे में। अब बात करें खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद मतलब खान पीने वाली चीज़ें और श्रृंखला मतलब उसको श्रेणी में रखना। जैसा कि खाद्य ऊर्जा के बारे में बात करी, क्योंकि ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव अन्य जीव का भोजन बन जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो अगर एक बकरी है या सपोज या कोई जानवर है, वो अपना जीवन उत्पादक के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, फिर वो शेर का भी शिकार बन जाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और ये जो एक चक्र है, एक अपना भोजन जुटाता है, दूसरा उसको खा जाता है, तीसरा उसको खा जाता है, तो ये एक चक्र में चलता है। तो इसे हम खाद्य श्रृंखला में रखते हैं। कोई भी खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं के अनिश्चित क्रम पर समाप्त होती है। मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले खाद्य श्रृंखला उत्पादक यानी पेड़ पौधों से होती है, फिर उसका जानवर, फिर उस जानवर को खाने वाला दूसरा जानवर, फिर उसके बाद फिर इस तरह से और जीव जंतु ये एक दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और यह अनिश्चित काल क्रम में चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी जैविक श्रृंखला है जिसमें जीव श्रृंखला के निचले जीव द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हमने बात करी खाद्य श्रृंखला के अंदर निम्न स्तर का जो वो है जीवधारा, उससे ऊपर वाला उससे खा जाता है, उससे ऊपर वाले से ऊपर वाला उससे भोजन ग्रहण करता है, उससे ऊपर वाला निचले वाले से ग्रहण करता है। एक तरह से अगर देखा जाए, जो ऊपरी स्तर का जो
जीव धारक है वो अपने से निचले जीव धारक से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये चक्र जो है चलती रहती है। अब ये बात करी थी हमने खाद्य श्रृंखला की, अब बात करेंगे खाद्य जाल के बारे में। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संपर्क द्वारा खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि बैठ जाल के बाद खाद्य जाल तो चाहिए ही भाई। खाद्य जाल जो है खाद्य श्रृंखला का नेटवर्क है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला कभी खाद्य जाल के भाव में नहीं बन आ सकता। एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखला का भाग हो सकता है। कभी कभी मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हम जैसे पर्यावरण को या जीव जंतु का अगर हम प्रकृति की छेड़छाड़ करते हैं और मानव के द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, तो यानी भविष्य में उसकी उस प्रजाति का खतरा पड़ जाता है। सपोज़ जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कमी होने लग जाती है। तो एक तरह से देखा जाए कि बहुत सारी प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हो जाती है। तो यानी इसको इन समस्या को उत्पन्न करने में जो मानवीय क्रियाएं वो है, जैसे कि पर्यावरण को अंधाधुंध हम काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, तो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उन्हें अच्छे से जीव धारकों को खान पान नहीं मिल पाता, फिर उनको नहीं मिल पाता तो उनकी मृत्यु होती है। तो एक तरह से देखा जाए पूरा जो एनवायरनमेंट का जो चक्कर है वो मानवीय क्रियाओं की तरह से वो संकटग्रस्त हो सकता है। तो ये थी खाद्य जाल के बारे में। अब बात करेंगे जैव भू रसायन चक्र के बारे में। तो इसे हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना। जीवमंडल में प्राणियों, प्रणालियों तथा वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। पृथ्वी और उसके वातावरण में उन तत्वों की निश्चित मात्रा में रहती है जिसकी आवश्यकता जीवधारियों को हमेशा रहती है। इन्हें जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं। नेक्स्ट है, ये जीवधारियों से भूमि व वायुमंडल में और वहाँ से पुनः जीवधारियों के बीच चक्रीय गति से पहुँचते हैं। ये क्रिया विभिन्न चक्रों द्वारा पूरी होती है, जैसे कि गैसीय चक्र, सेडिमेटिक चक्र, जलीय चक्र। तो ये जो है वह है जैव भू रसायन चक्र के बारे में। तो ये 4 हमने जो घटक बताए इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।